वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के बारे में। हम जानेंगे कि पीडीएस क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है, कैसे आज की सोसाइटी में पीडीएस चल रहा है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड-19 के बाद चला कि राशन है वो सभी को बांटा जाएगा, तो क्या सिस्टम है, उसका क्या हिस्ट्री है, कहाँ से कैसे इवॉल्व हुआ है। तो देखिए, जो ये सिस्टम का एवोल्यूशन था, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन जो हम अनाज बांटते हैं उसी के लिए हुआ था, अफोर्डेबल प्राइसेस में। यानी जो कॉमन पीपल हैं या लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी पुअर पीपल हैं, तो वो भी अफोर्डेबल प्राइस में ले सके। और जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं कभी, तो उसके लिए एक मैनेजमेंट के तौर पे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाया गया था। तो जो ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। अगर हम बात करें हिस्ट्री की कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कैसे क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इवॉल्व हुआ है, तो सबसे पहले 1992 तक हम देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था कि सभी के लिए जनरल एंटाइटलमेंट था। तो सभी के लिए ये स्कीम सभी कंज्यूमर्स के लिए थी कि इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था। तो सभी को अफोर्डेबल प्राइस में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, अनाज प्रोवाइड करना, यही इसका एम था। फिर लेकिन 1992 के बाद जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इसको बना दिया गया था आरपीडीएस यानी रिवैम्प्ड पीडीएस। तो अब जो ये नया आरपीडीएस बन गया था, इसका जो मेन फोकस था वो पुअर सेक्शन पे था। देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया में जो पुअर पॉपुलेशन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इजीली, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक टारगेट कर लिया था इस स्कीम का, ताकि उनको अफोर्डेबल प्राइस में फूड ग्रेन्स मिल पाए। फिर 1997 के बाद जो देखते हैं कि जो आरपीडीएस था यानी रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, उसको बना दिया गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी टीपीडीएस। और फिर हमारे जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जिनको हम कंट्रोल का नॉर्मल लैंग्वेज में कंट्रोल की दुकान कहते हैं, तो उनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि अच्छे से मैनेज हो पाए और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए फूड ग्रेन्स, अनाज का सब्सिडाइज्ड रेट में यानी कम रेट में, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है प्राइस को लेके। फिर हम देखते हैं एक केस जो इम्पॉर्टेंट है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया की, उन्होंने भी कमेंट करा था कि जो राइट टू फूड है यानी खाने का अधिकार है, ये इसेंशियल है यानी इंपॉर्टेंट है हमारे राइट टू लाइफ में। आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ प्रोवाइड करता है, तो उसके अंडर में राइट टू फूड भी एक इसेंशियल कमोडिटी है। तो फिर इसी लाइन पे, इसी को देखते हुए जो हमारा पार्लियामेंट था, उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA 2013 में पास कराया। अब देखिए, फिर इसी के बाद जो गवर्नमेंट का था, पार्लियामेंट के इस एक्ट के बाद से जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था वो काफ़ी हद तक फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया पूरे तरीके से। तो गवर्नमेंट का और यानी उसमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो गया था। अब देखिए हम कैसे फंक्शनिंग होती है जो ये टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है, इसका फंक्शनिंग क्या है। देखिए, फंक्शनिंग की अगर बात करें, सबसे पहले जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है जो हमारा किसान उगाता है अपने खेत में, उसको पहले खरीदती है गवर्नमेंट। तो खरीद के जब ले आती है अनाज को, फिर इनको स्टोर किया जाता है। स्टोरेज सेंटर्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं जितने भी, वहाँ गवर्नमेंट द्वारा स्टोर किया जाता है। फिर फैमिलीज़ को एलोकेट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अबव पॉवर्टी लाइन APL और बिलो पॉवर्टी लाइन BPL या अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के तहत जितने भी हमारे राशन कार्ड आते हैं, तो उनमें गवर्नमेंट करती है, जो फैमिलीज़ हैं उनको एलोकेट करती है APL BPL और अंत्योदय अन्न योजना। तो इन्हीं के अंडर में एलोकेशन होता है। और फिर ये फूड ग्रेन्स इन स्टोरेज जहाँ हमने स्टोर करे हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ से फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और फिर इनको जो हमारे राशन शॉप्स हैं यानी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, तो वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और वहाँ से फिर फैमिलीज़ पे जो जितना उनके अंडर में आता है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखिए, हमने बात करी कि जो फूड ग्रेन्स है उनको खरीदने की बात करी, तो जो खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोक्योरिंग फॉर फूड ग्रेन्स, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। यानी जो केंद्र सरकार है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो फार्मर्स हैं उनसे अनाज को खरीदे। और जो अनाज को खरीदने के लिए है, उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी फिक्स की जाती है यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, ये मतलब एक प्राइस है या एक रेट है जिस पे जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो फार्मर से जो उनके अनाज है, जो उनकी बुआई है, उसको खरीदती है। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा।
तो उसी पे ही जो हमारी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो फार्मर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है एफसीआई, वो फार्मर से फूड ग्रेन्स खरीदती है और फिर वो स्टोरेज के लिए जाता है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी एमएसपी है, उसको सेट कौन करता है? ये जो एमएसपी को सेट करने की ड्यूटी है, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP के अंडर में। फिर हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। तो देखिए जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने बात करी कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सभी जितने भी सेक्शंस हैं हमारे इंडिया में, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको फूड और उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है, ताकि जो फूड है, जो हमारी बेसिक, सबसे बेसिक जो हमारी नीड है यानी खाना, वो हर किसी के मतलब पहुंच में आ सके। जो हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, तो वो गवर्नमेंट हमारे जो राइट टू लाइफ है उसको सिक्योर कर सके, इसीलिए हर किसी को खाने का अधिकार यानी खाना, न्यूट्रिशन एक्सेसिबल हो, इसी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बनाया गया है। और इस एक्ट के तहत जो फूड है यानी फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, वो एक अफोर्डेबल प्राइस में सभी पीपल को प्रोवाइड किया जाता है कि वो, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको डिग्निटी के साथ जी सके और मतलब डिपेंडेंट ना रह के गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। देखिए की फ़ीचर्स की बात करें, हमारे जो कि क्या फ़ीचर्स हैं हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, देखिए ये ऑलमोस्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन यानी जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके 75% ऑफ द पॉपुलेशन कवर करती है। और जो हमारी अर्बन है, शहरी जो जनसंख्या, उसका 50% ये टारगेटेड PDS में कवर होता है। यानी कुल मिला के बात करें तो हम 2/3 ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इस एक्ट के अंडर में आती है। यानी एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उन्हें अफोर्डेबल फूड और न्यूट्रिशन अवेलेबल है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसी एक्ट के तहत 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन एलोकेट किया गया है। तो इसी में ही 5 kg जो अनाज दिया जाता है पर पर्सन को पर मंथ, और जिसका रेट पहले से ही फिक्स है। यानी जो रेट है 3 रुपीज़ फॉर राइस, 2 रुपीज़ फॉर वीट और 1 रुपीज़ फॉर कोर्स ग्रेन यानी दाल वगैरह। तो इस रेट पे पर केजी दिया जाता है। देखिए जो और बाकी हमने जैसे बात करी थी, जो अंत्योदय अन्न योजना जो पहले से ही चला आ रहा है, इस फूड एक्ट के पहले से ही चला आ रहा है, इसके भी जितने भी अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक हैं, इनको 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलता है। और इसमें इस एक्ट के बाद से स्पेशल अटेंशन दिया गया, फोकस दिया गया न्यूट्रिशन पे वुमेंस और चिल्ड्रन के, और जो मील है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और 6 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उन पे काफ़ी वुमेंस पे और चिल्ड्रंस पे फोकस किया गया है। और जो वुमेंस हैं उनको एक मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया गया है 6,000 रुपीज़ का इस एक्ट के तहत। देखिए अब बात आती है कि गवर्नमेंट ने तो अपना वहाँ से एक्ट बना दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, और लेकिन जो रूट लेवल है उस पर एक्ट कैसा चल रहा है। देखिए इन केस अगर बाई चांस गवर्नमेंट किसी भी वजह से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये वर्क नहीं करता है, यानी जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ पर कोई फूड ग्रेन्स नहीं है लोगों को देने के लिए, तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो लोगों को, जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट के इस एक्ट के बेनिफिट के अंडर में आते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगी। यानी उनको पेमेंट गवर्नमेंट करेगी कि उनको मनी देगी कि आप अपना कहीं और से फूड ग्रेन्स खरीद लीजिए। और फिर इसी के अंडर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या मैकेनिज़्म प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज़्म बनाया गया है। यानी शिकायत केंद्र बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, स्टेट लेवल में भी, और कहीं भी किसी तरीके से प्रॉब्लम आती है तो हम इन शिकायत केंद्रों पे फोकस कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं। तो यही था हमारा पूरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमें चल रहा है, और जिस तरीके से हमें अफोर्डेबल फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, अनाज मिल रहा है, जो सरकार हमें फूड ग्रेन्स देती है, अनाज देती है, चाहे फिर वो कोई इमरजेंसी हो या नॉर्मल सिचुएशन हो, जिस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, उनको गवर्नमेंट एक अफोर्डेबल प्राइस में जो अनाज प्रोवाइड करती है, उसका पूरा मैकेनिज़्म यही है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरा उसी के अंडर में आ जाता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आगे मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।